साधन भी बहुत जरूरी है, लेकिन ईश्वर तत्व का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। अब तुम्हें समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो गाया था देना है तो दीजिए गुरु माँ जी का ज्ञान। तो ज्ञान लेने के लिए ध्यान को और बुद्धि को एकाग्र कर लो। कहा है गुरु को सिर पर धारिए, गुरु को सिर पर धारिए, रहिए आज्ञा माही। गुरु को सिर पे धारिए, रहिए आज्ञा माही। कहे कबीर उस दास को, तीन लोक भय नाही। गुरु को सिर पे लेके चलते हैं, उनको तीन लोक में कोई डर की बात नहीं है। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए। कर सेवा सतगुरु की, अरे तेरा जन्म सफल हो। प्रेमियों, एकादशी आई एक फल, आज एकादशी आई एक फल। संत मिले फल चार और सतगुरु मिले अनेक फल। कहे कबीर विचार, जय हो सकते हैं। कबीर ही नहीं, हमने भी विचार करके इसी बात पर आए हैं कि सब कुछ आसान है दुनिया में, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, लेकिन सच्चा, निष्ठावान, परोपकारी, शुद्ध, निर्मल, निष्कामी देव का संग मिलना बहुत मुश्किल। कहते हैं ईश्वर कृपा करता है। संसारी को ये कहते हैं मेरे पे ईश्वर की बहुत कृपा है, मेरे पे ईश्वर की बहुत कृपा है, बाल बच्चे अच्छे हैं, घर बार है, बिजनेस चल रहा है, इसको वो ईश्वर की कृपा मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि असली इंसान के ऊपर कृपा समझना चाहिए कि जब उसके ऊपर कृपा प्रभु करते हैं, उसका बेड़ा पार लगाना चाहते हैं, इस भव रूपी समुद्र में से उसको निकाल के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो ये धन दौलत रूप विद्या बल बढ़ाई नहीं देते, उसको पहुंचे हुए संत का संग देते। कराना होता है अपने भक्त का, प्रेमी का, तो उसको वो पूरे गुरु का नजदीकी दे देते। जय हो। दूर से काम नहीं बने, नजदीकी से काम बनता है। ये जब नजदीकी देते हैं। प्रेमियों, इतना संसार में हम लोग सब काम करते हो, सब काम करते हुए तुम यही सोचते हो कि मैं अपनी जान बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे हर काम में नाम मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, सोच के तो यही करते हो। ये तो नहीं करते हो कि मेरे को बुराई मिले, चलो ये काम कर आता हूँ मैं, ऐसा कभी नहीं सोचते। सोचते बहुत है कर्म करते हुए कि हमें खुशी मिले, हमें मान मिले, लेकिन उतना मिलता नहीं जितना हम चाहते। नहीं मिलता, हमारे को उतना आनंद नहीं मिलता। दिन भर धंधे करते हैं, सारा जीवन हो गया बर्तन मांजते, कपड़े धोते, सफाई करते, किसी ने आके पीठ नहीं थपथपाई कि सारी जिंदगी तूने बड़ा काम किया। वैसे कहा किसी ने नहीं कहता। खुशी नहीं मिली, खुशी नहीं मिली, सारी उम्र काम करते बीत गए, कर्म करते बीत गए, लेकिन जो सच्ची खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? इसका भी कारण है कि खुशी तुम्हें क्यों नहीं मिली। 24 घंटे काम भी करते हो, चाहते भी हो कि अच्छी बात मिले मुझे, लेकिन मिलती नहीं। कैसे मिले? कैसे मिले? करे बुराई सुख चाहे, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। बीज बोए नीम के आम कहाँ से बोए?
तो अगर तुमने मार्ग दूसरा लिया है तो तुम्हें खुशी कैसे मिल सकती है? तुम संसार के काम करने में चाहते हो कि मुझे आनंद मिले, मुझे खुशी मिले, मैं खुश रहूं। मेरे को जो ये कह रही थी हंसो, सच्ची हंसी मेरी गालों पे रहे। दिन भर तो संसार के धंधे करते हो, खुशी मिलेगी कैसे? नीम का पेड़ बो रहे हो, चारों इसमें आम लटके, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। प्रेमियों, सबने बड़ी बात अच्छाई की हमारे संग ये हुई कि ग्रस्त में रहते हुए गुरु माँ ने हमारे को बहुत अच्छी युक्ति बताई कि संसार में घर में रहते हुए तुम किस प्रकार खुश रह सकते, किस प्रकार तुम्हारी गालों पे हंसी रह सकती ग्रस्त में रहते हुए। वही बात मैं तुमको बताऊं, कोई नई बात नहीं बताई। जो ज्ञान गुरु माँ ने हमको दिया था वही ज्ञान हमने तुम्हें सुनाया हंसते हंसते कि क्यों नहीं खुशी मिलती है। इसका कारण ये है कि हमारे कामों में, हर काम में सकाम काम कर रहे हैं। जितने भी कर्म करते हैं उसमें कामना भरी हुई है। हम कुछ ना कुछ चाहते रहते हैं, संसार वालों से चाहते रहते हैं। ये काम मैंने तेरे लिए किया, इसमें तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। हर काम के पीछे कामना छिपी हुई है। एक तो इसलिए दुखी रहते हैं। और समझ रहे हो ना कि हमारे हर काम के पीछे कामना छिपी हुई है कि हमारे को कुछ मिले, कुछ मिले। ये मैंने किया है तो बदले में मुझे ये कुछ मिले। अगर मैंने पति की सेवा की है तो बदले में वो रुपए दे दे खुश होके मेरे को। अगर बेटे को मैंने सेवा करी है तो बड़े होके बेटा गारंटी लेके मेरे ही अनुकूल चलेगा, मेरी हिमायत लेता रहेगा। हर आदमी एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाह रहा है। माँ बच्चे को पाल रही है लेकिन उसके पालने के पीछे भी उसकी कामना छिपी हुई है। हर काम हम कामना में कर रहे हैं, कोई काम भी हम निष्काम नहीं करते। इसीलिए हमारे को दुख जाता है, क्योंकि वो कामना पूरी होती नहीं है। काम पूरा हो जाता है, कामना पूरी होती नहीं, दुख वहीं से लग जाता है। समझ रहे हो? शायद तुम्हें इस तरह से ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैं एक छोटा सा तुम्हारे को दृष्टांत देती हूँ। देखा है कि तुम सो तो नहीं रहे जी? नहीं। दृष्टांत ये सुनाती हूँ कि एक समय बादशाह अकबर हमेशा तानसेन की बहुत तारीफ किया करते थे। देखो बहुत अच्छे सुंदर है। अगर एक दृष्टांत सुन के तुम उसको अपने ऊपर घटा लोगे तो तुम्हें घंटा भर की कथा सुनने की कोई जरूरत नहीं। घंटा भर तो हमें तब बोलना पड़ता है कि शायद तुम उसमें से कौन सी बात तुम्हारे को चुप जाए और तुम्हारा उद्धार हो जाए। बादशाह अकबर तानसेन को बहुत पसंद करते थे। कहता रहता था, बादशाह अकबर कहते थे कि तानसेन जैसी आवाज किसी की नहीं। अनेक आते थे दरबार में, गाना सुनाते थे तरह तरह के, सुना के पैसे दे के कहते थे ना तानसेन जैसा कोई। उनको तानसेन बहुत पसंद था। तानसेन के गुणगान गाते थे। चित पे तानसेन के अलावा दूसरा गायक चढ़ता ही नहीं। अब क्या हुआ, जब जीवन में पलटा आना होता है, जब जीवन अभी मैंने बताया था कुछ ऊपर आना होता है, तो ईश्वर क्या करता है, किसी समझदार संत को लाके सामने बैठा देता है। तो यही हुआ, अकबर का टाइम चेंज होना था, उसको ऊपर की चीज मिलनी थी। तो जो तानसेन के गुण वो गाया करता था हमेशा, तानसेन को पसंद करता था हमेशा, तो एक दिन बैठे थे रात को सोचने लगा, अच्छा तानसेन इतना अच्छा गाता है तो इसका जो सिखाने वाला गुरु है वो कितना बढ़िया गाता होगा। सोचा अच्छा भैया कल सुबह होती ही मैं तानसेन से पूछूंगा। अगले दिन सुबह हुई, दरबार लगा। उन्होंने कहा बादशाह अकबर ने, तानसेन तुम्हारे गुरु कहाँ है? उन्होंने कहा मेरे गुरु अपनी कुटिया में है, जाओ उनको बुला के लाओ, उनका गाना सुनेंगे। बोला वो ऐसे आने वालों में से नहीं है, अगर तुम्हें उनका गाना सुनना है तो बादशाह तुम्हें खुद चलना पड़ेगा वहाँ पे। बोले क्यों? बोले ऐसा ही है, वो गुलामी नहीं करेंगे, तुम्हें खुद चलना पड़ेगा।
बादशाह अकबर का समय चेंज होना था, बोला चलो देखते हैं चल के इसी बार। तानसेन को लेके सुबह सुबह संतों से, फकीरों से, गुरुओं से, पहुंचों से, मिलेवों से, अगर मिलना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही मिलना। सुबह ही मिलना चाहिए। तुम बैठ के सुबह अगली मॉर्निंग में याद करो, देखो तुम्हें कैसे नहीं महसूसियत होती मिलने की। तो तानसेन के संग अकबर सुबह सुबह 4 बजे दबे पांव धीरे 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 रामदास जो उनके गुरु थे उनकी कुटिया के आड़ में जाके चुपचाप खड़े। तानसेन ने क्या बोलना नहीं, आवाज नहीं हुई, डिस्टर्ब ना हो गुरु महाराज। है जी अकबर और वो दोनों जने आड़ में खड़े हो गए, इठलाते हुए झूमते हुए। रामदास उनके गुरु गंगा नहा के और अपने आ रहे थे, बाल खुले हुए थे और गुनगुना रहे थे। और बड़ी मस्ती में आ रहे थे। अकबर उनको देखते ही बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा खुश हुआ, थोड़ी थोड़ी खुशी आई और दिल में हिलोर सी उठने लगी उन्हें देख के। तानसेन ने कहा, जब वो गुरु अंदर कुटिया में चले गए तो क्या था, अंदर जाके उन्होंने तो अपने रोज के हिसाब से गाना शुरू किया जोर से और बड़े मस्ती में गा रहे हैं। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो गाते गाते रामदास को चढ़ गए। रामदास चढ़ गए और जो मीठा सुरीली आवाज निकल निकल के सारी कुटिया क्या सारा वातावरण ब्रह्म में झंकार उठा होगा। वो सुन के आवाज, सुन के आवाज, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। अब क्या था, वो इतने लीन सुनते 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 अकबर के भी हाथ ढीले पड़ गए, आंखें आधी झुकी झुकी हो गई और वाणी चिपक गई। और तानसेन ने अकबर की, सिर्फ अकबर की, तानसेन ने हाथ पकड़ के कहा, अब समाधि में है महाराज, गुरु महाराज, चलो। सुन रहे हो ना, बड़ा मजा आ रहा है। तो आए ना आए, मेरे को तो बहुत आ रहा है। जब उन्होंने जोर जोर से गाया, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, तुम गा सकते हो, तुम भी गा सकते हो। आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में आनंद। तो जब वो अकबर बिल्कुल शांत हो गया, हाथ स्थिर, आंखें झुकी झुकी, मुंह चिपका चिपका, तानसेन हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। जब अकबर बादशाह दूर चले गए, महलों के पास आ गए, तो पता है तानसेन से क्या बोले। जिस तानसेन की अकबर के दिमाग पे नशा था, जिस तानसेन की महिमा गाते अकबर की जबान नहीं रुकती थी, हर गाने वाले को रिजेक्ट कर देता था पीछे, कि तानसेन दी बेस्ट, तानसेन नंबर 1। तो वही अकबर तानसेन से क्या पूछते हैं, बादशाह अकबर क्या पूछते हैं, तानसेन तुम ऐसा क्यों नहीं गाते? तीर लग गया दिल में, बादशाह अकबर के दिल में तीर लग गया। बोले तानसेन तुम ऐसा क्यों नहीं गाते, तुम क्यों नहीं ऐसा गाते?
पता है तानसेन ने क्या जवाब दिया? बादशाह सलामत, मैं जो गाता हूँ वो मैं जगत के बादशाह को खुश करने के लिए गाता हूँ, और गुरु गा रहे हैं संसार के बादशाह को खुश करने। मैं जो गाता हूँ, और सुनो, मैं जो गाता हूँ मान के लिए कि दरबार में मेरा मान होता है। मैं जो गाता हूँ दाम के लिए कि सुनते ही आप मणियों की माला उतार के मेरी तरफ फेंक देते हो। दाम के लिए, मान के लिए, नाम के लिए मैं गाता हूँ सकाम। मैं बादशाह सलामत को खुश करने के लिए गाता हूँ, उसमें अपना मान चाहता हूँ, नाम चाहता हूँ कि सब में ऊपर मेरी सीट रहे दरबार में। मेरा गुरु गाता है भगवान ईश्वर के लिए, जगत के लिए। तुम सोचते हो जगत क्या कहेगा? मैं सोचता हूँ जगत क्या कहेगा, गुरु सोचते हैं जगदीश क्या कहेगा। जगत के लिए नहीं, ये फिक्र ना करो कि जगत क्या कहेगा, ये फिक्र करो जगदीश क्या कहेगा।